हेलो दोस्तों, शक्ति क्लासेस सहरसा में आपका स्वागत है। मैं शक्ति कुमार आज आपको बिहार के बारे में बताने जा रहा हूँ। बिहार क्या है, बिहार का स्थापना कब हुआ, बिहार के पड़ोसी देश कौन है, बिहार का पड़ोसी राज्य कौन है, बिहार में कितने जिले हैं, कितने कमिश्नरी है, कितने अनुमंडल है, कितने प्रखंड है, आज आप सबके बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं बिहार का इतिहास। बिहार का इतिहास है कि जब बिहार का इतिहास है 1911 ठीक है। दिसंबर में जब महारानी आई थी तब बंगाल से बिहार और उड़ीसा सहित घोषणा किया था कि बिहार अलग होगा दिसंबर 1911 में, और उसको लागू किया गया 22 मार्च 1912 ईस्वी में। यानी बिहार का स्थापना दिवस हम लोग मनाते हैं 22 मार्च 1912 ईस्वी को। इसीलिए जब 22 मार्च 2012 में पहली बार जो 100 साल पूरा था, तो बिहार में उस समय नीतीश कुमार थे, तो उस समय भव्य से मनाया गया, बिहार का दिवस मनाया गया। 100 साल पूरा था कब, 2012 में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद ये बंगाल से अलग हुआ था 1912 में कि उड़ीसा और बिहार सहित। फिर क्या हुआ, जब बिहार उड़ीसा से फिर अलग हुआ, तो बिहार से उड़ीसा अलग हुआ कब, तो 1936 में। कब अलग हुआ, 1936 में। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से कौन अलग हो गया, उड़ीसा अलग हो गया। फिर बिहार से अलग होता है 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड अलग होता है। तब अभी जो वर्तमान समय में बिहार है, सबको हटने के बाद वर्तमान समय के बिहार के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए दोस्तों, तो जैसे भारत का आप लोग जानते हैं अक्षांशीय विस्तार होता है, देशांतरीय विस्तार होता है, उसी तरह से सभी का अक्षांशीय विस्तार होता है और देशांतरीय विस्तार होता है। तो उसी तरह आपका जैसे भारत का अक्षांशीय विस्तार आप लोग जानते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक होता है अक्षांशीय विस्तार। अक्षांश किसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, लेटीट्यूड, यानी लेटा हुआ ऐसे ऐसे जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। और चलिए इसको आप लोग लिख लिए होंगे, इसको हम मिटा रहे हैं ताकि आगे दूसरा चीज लिख पाए। अच्छा, तो यहाँ पे ये क्या हुआ, 8 मिनट से कितना 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट की भारत का, ये क्या रहा, भारत का। उसी तरह बिहार का भी कुछ अक्षांशीय विस्तार होगा कि नहीं होगा। तो चलिए, तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना होगा, देखिए यहाँ पे बिहार का देखिए ये सब लकीर जो है, ये सब क्या अक्षांशीय विस्तार है, ठीक ना। तो बिहार का जो है अक्षांशीय विस्तार आपका शुरू होता है 24 डिग्री से। कहां से, 24 डिग्री से बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से शुरू होता है, और कहां तक जाता है 27 डिग्री 15 सेकेंड तक जाता है। यानी आप 15 सेकेंड या 20 मिनट नहीं भी याद रखिएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आप याद रखिएगा कितना, 24 डिग्री से 27 डिग्री, 24 डिग्री से 27 डिग्री, ये क्या रहा, बिहार का अक्षांशीय विस्तार। यानी आप लोग जानते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार लगभग कितना है, 30 डिग्री, लगभग कितना है, 30 डिग्री। तो बिहार का लगभग अक्षांशीय विस्तार कितना हुआ, तो 3 डिग्री। कितना डिग्री, 3 डिग्री। कितना डिग्री, 3 डिग्री। जानते हैं दो अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। कितना होता है, 111 किलोमीटर होता है। उसी तरह फिर ये हुआ अक्षांशीय विस्तार, बिहार का अक्षांशीय विस्तार दोस्तों कितना है, 24 डिग्री से 27 डिग्री। और एक क्या होगा, देशांतरीय विस्तार होगा। बिहार का क्या होगा, देशांतरीय विस्तार होगा। देशांतरीय विस्तार कितना होगा, तो 83 डिग्री से 88 डिग्री। देशांतरीय विस्तार ये जो होता है, ये लकीर जो होता है, ये क्या कहलाता है, देशांतरीय विस्तार। तो 83 डिग्री
देशांतर से कितना 88 डिग्री, यानी बिहार का जो देशांतरीय विस्तार है लगभग 5 डिग्री का है। लगभग कितने डिग्री का है? 5 डिग्री में फैला हुआ। अक्षांश विस्तार 3 डिग्री में फैला हुआ, देशांतरीय विस्तार 5 डिग्री में फैला हुआ। अक्षांश 24 डिग्री से 27 डिग्री, देशांतरीय 83 डिग्री से 88 डिग्री। समझ गए आप लोग अक्षांश विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है बिहार का। अब हम लोग जानेंगे बिहार का चौहद्दी। बिहार के चारों बगल कौन सा देश है या कौन सा राज्य है? तो बिहार के उत्तर में आप देखिएगा तो एक देश है, जिस देश का नाम है नेपाल। क्या नाम है? नेपाल। नेपाल में ही दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी है, जिस चोटी का नाम है एवरेस्ट चोटी। और उस एवरेस्ट चोटी का हाइट कितना है दोस्तों? तो हाइट है आपका जो है 8848.86 मीटर है, ठीक ना। इतना ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा जो चोटी है कहाँ पे है? नेपाल में। नेपाल हमारा पड़ोसी है। कहाँ? बिहार का पड़ोसी देश है। बिहार से एक ही देश मात्र टच करता है, कौन? नेपाल। और बिहार से 3 गो राज्य टच करता है। बिहार को कितना राज्य टच करता है? 3 गो राज्य। बिहार के पश्चिम में कौन हो गया? उत्तर प्रदेश। पश्चिम में कौन हो गया? उत्तर प्रदेश। दक्षिण में हो गया झारखंड, पूरब में हो गया पश्चिम बंगाल, उत्तर में क्या है? नेपाल। यानी 3 राज्य और एक देश मिलाकर बिहार का क्या बनता है? चौहद्दी बनता है। क्लियर? ठीक है। अब देखिए, अगर आप लोग को लिखना है तो लिख लीजिए। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और पूरब में पश्चिम बंगाल। ये बिहार का चौहद्दी रहा। ठीक। अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन अब कंपटीशन में क्या पूछता है? तो देखिए क्वेश्चन पूछता है कि बिहार का सबसे, बीपीएससी में पूछ चुका है, दरोगा में पूछ चुका है, बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक ना, कि बिहार का सबसे उत्तर वाला जिला कौन है? तो देखिए दोस्तों, सबसे उत्तर आपको कौन दिख रहा है? यहाँ से ई सब देखिए, नीचे आ गया ना, उत्तर कौन दिखा? ये दिखा। उत्तर कौन दिखा? ये दिखा। यानी बिहार का सबसे उत्तरी जिला किसको कहते हैं? पश्चिमी चंपारण। किसको कहते हैं? पश्चिमी चंपारण। बिहार का सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण। अब क्वेश्चन आता है, पूछता है बिहार का सबसे पूर्वी जिला। देखिए यहाँ लकीर खींचिए, देखिए सबसे पूर्वी जिला कौन आया? तो बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन आया? किशनगंज। बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन आया? किशनगंज। तो नोट करते जाइएगा आप लोग, बिहार का सबसे उत्तरी जिला नोट कर लीजिए, सब लोग लिखते जाइएगा साथ साथ। हाँ, सब लोग कॉपी निकाल लीजिए, लिखिए। बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन हुआ? पश्चिमी चंपारण। बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन हुआ? किशनगंज। बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज। अब पूछिएगा बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन है? तो यहाँ से देखिए, लकीर खींचिए, यहाँ देखिए कौन आ रहा है? कौन आ रहा है सबसे नीचे? तो सबसे नीचे, बिहार का सबसे नीचे आ रहा है गया। देखिए है ना, अगर इसको मिलाइएगा तो देखिए यहाँ पे जितना हाइट है इतना देखिए, तो यहाँ मिलाइए तो है, झगड़ा नहीं करना है, तो आराम से बैठिए, ठीक ना। तो सबसे नीचे कौन आया? देखिए तो गया आया। यानी आप कह सकते हैं सबसे दक्षिण का जिला बिहार का कौन हो जाएगा? गया, ठीक ना। 3 क्वेश्चन हुआ। चौथा क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार का सबसे पश्चिम का जिला। तो देखो यहाँ पर पश्चिम लास्ट हो रहा, यहाँ से मिला लो, तो सबसे पश्चिम का जिला कौन हो गया? कैमूर। बिहार का सबसे पश्चिम का जिला, ये बिहार दरोगा में तो कई बार पूछ चुका है, पश्चिम उत्तर वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक ना। आप देखिए, तो यहाँ पे ITI में भी कभी कभी पूछा है, ठीक ना। जो सब डीएलएड परीक्षा दे रहे वो सब तो ध्यान देवे कीजिएगा आप लोग। तो देखिए, तो सबसे पश्चिम में कौन जिला हुआ? कैमूर। सबसे पश्चिम में कौन हुआ? कैमूर। सबसे उत्तर में कौन हो गया? पश्चिम चंपारण। सबसे पूर्व में कौन हो गया? किशनगंज। सबसे पूर्व में कौन? दक्षिण में कौन हो गया? गया। ये 4 गो जिला कई बार एग्जाम में पूछ चुका है और आगे भी पूछेगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब क्या बढ़ते हैं कि ये पश्चिम उत्तर जो सब बढ़ा हुआ निकला हुआ था जिला, वो देख लिए, इधर निकल था, उधर निकल था, इधर निकल था, इधर निकल था, उसको देख लिए। अब देखते हैं कि नेपाल उत्तर में है बिहार का। नेपाल से बिहार का कितना जिला सटा हुआ है? तो नेपाल से बिहार का कौन कौन जिला सटा हुआ कितना? तो देखिए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, देखिए 1 2 3 4 5 6 7,
तो नेपाल से कितना जिला सटा हुआ है? 7 गो जिला सटा हुआ बिहार का, ठीक ना। नेपाल का कितना, नेपाल से बिहार का कितना जिला सटा हुआ है? 7 गो। कितना? 7 गो सटा हुआ है। तो सब अगर पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे तो क्या है, तो इस जिस तरह हम बोल रहे हैं उसी तरह आप लोग लिख लीजिए, ठीक ना। तो याद रहेगा, पश्चिम से जाइएगा तो पहले मिलेगा पश्चिमी चंपारण, उसके बाद मिलेगा पूर्वी चंपारण, उसके बाद मिलेगा आपको सीतामढ़ी, उसके बाद मिलेगा आपको मधुबनी, मधुबनी के बाद मिलेगा सुपौल, सुपौल के बाद मिलेगा अररिया, अररिया के बाद मिलेगा किशनगंज। ये 7 जिला आपका क्या है, नेपाल से सटा हुआ। इसी लिख लीजिएगा, इसी तरह से लिख लीजिए, लिखिएगा, हेडलाइन दे दीजिएगा क्या, बिहार का 7 जिला नेपाल से जो सटा हुआ है पश्चिम से पूर्व की ओर, ये सब हेडलाइन दे दीजिए, ठीक है ना। तब लिखिए, ठीक है, हेडलाइन दिए, चलिए लिखिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया नेपाल वाला बात। अब आते हैं, ये उत्तर वाला बात हो गया, दक्षिण में आएंगे। अब दक्षिण में बिहार का बिहार सटा हुआ कौन राज्य है, कौन है? तो झारखंड है। देखिए यहाँ लिखा हुआ झारखंड, ठीक ना। तो देखिए, तो झारखंड से कौन कौन सटा हुआ, तो ध्यान देखिए, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए गंगा नदी है ना, गंगा नदी है, गंगा नदी तक यहाँ पे, यहाँ झारखंड है, यानी कटिहार। कौन हो गया? कटिहार। कटिहार एक, भागलपुर 2, बांका 3, जमुई 4, नवादा 5, गया 6, औरंगाबाद 7, रोहतास 8। तो झारखंड से आपका 8 गो जिला सटा हुआ है बिहार का। झारखंड से कितना जिला सटा हुआ है? 8 गो सटा हुआ है, ठीक ना। कौन कौन हो गया? कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कितना जिला सटा हुआ। तो बोलिएगा झारखंड से 8 जिला सटा हुआ, नेपाल से 7 जिला सटा हुआ। अब आते हैं उत्तर प्रदेश, पश्चिम देख लेते हैं। पश्चिम में कौन कौन जिला है? तो पश्चिम चंपारण 1 हुआ, 2 हुआ गोपालगंज, 3 हुआ सिवान, 4 हुआ, हाँ 2 गोपालगंज 2 हुआ, और सिवान 3 हुआ, सारण 4 हुआ, भोजपुर 5 हुआ, बक्सर 6 हुआ, और कैमूर 7 हुआ, कैमूर 7 हुआ। और देखिए रोहतास का है ही पार्ट छोटका सा निकला हुआ है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 गो, देखिए है ना, 8 गो है ना जी। ये रोहतास वाला पार्ट भी इधर थोड़ा सा ऐसे करके निकला हुआ, रोहतास वाला पार्ट भी इस तरह से थोड़ा सा देख रहे हैं ना, इतना पार्ट इस तरह से निकला हुआ, इतना सटा हुआ है, इसमें उत्तर प्रदेश में सटा हुआ है, इसलिए 8 गो। उत्तर प्रदेश से भी कितना जिला हो गया? 8 गो। देखिए पश्चिमी चंपारण पहला, गोपालगंज दूसरा, तीसरा कौन? सिवान, चौथा कौन? सारण, पांचवा कौन? भोजपुर, छठा कौन? बक्सर, सातवां कैमूर, आठवां रोहतास। यानी उत्तर प्रदेश से भी बिहार का कितना जिला सटा हुआ है? 8 गो जिला सटा हुआ है। उत्तर प्रदेश से भी कितना जिला सटा हुआ है? 8 गो सटा हुआ है। हाँ बता रहे हैं क्वेश्चन। चलिए रोहतास दुन्नू में आता है, आपका सही जवाब था, रोहतास दुन्नू में आता है, इसमें भी आता है और इसमें भी आता है, क्लियर ना। आप देखिए, आप नेपाल से देख लिए 7 गो जिला बिहार का, 8 गो देख लिए झारखंड से, 8 गो देख लिए उत्तर प्रदेश से। अब आइए पश्चिम बंगाल से क्या सटा हुआ? तो पहला कौन? किशनगंज, दूसरा कौन? पूर्णिया, तीसरा कौन? कटिहार। तो पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण कहते हैं, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल से बिहार का 3 जिला सटा हुआ है। कौन कौन? किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। अब ध्यान सुनिएगा, अब चारों बारे में बता दिए, अब एक बार फिर से हम रिवाइज करवा देते हैं। नेपाल से कितना जिला? 7 जिला। कौन कौन? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये 7 गो जिला हो गया। उसके बाद आते हैं पूरब में कौन है?
पूर्व में देख लीजिए पश्चिम बंगाल से 3 गो जिला कौन कौन, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, 3 गो हुआ ना, 3 गो हुआ। उसके बाद देखिए फिर 8 गो किससे, झारखंड से जहां से खत्म हुआ कौन बोला, पश्चिम बंगाल बोला, वहीं शुरू कर लीजिए कटिहार से। तो कटिहार 1, भागलपुर 2, बांका 3, जमुई 4, नवादा 5, गया 6, औरंगाबाद 7, रोहतास 8। ये 8 गो जिला हुआ। सब बढ़िया से देख लीजिए, सुन लीजिए रिवाज। अब फिर उत्तर प्रदेश से भी 8 गो जिला देख लीजिए, ऊपर से लाते हैं। पश्चिमी चंपारण 1, गोपालगंज 2, सिवान 3, सारण 4, भोजपुर 5, बक्सर 6, कैमूर 7, रोहतास 8। यानी 8 गो झारखंड से, 8 गो उत्तर प्रदेश से, 7 गो नेपाल से, 3 गो पश्चिम बंगाल से। बांग्लादेश से नहीं, पश्चिम बंगाल से। क्लियर? तो आप देखिए, ये तो बाउंड्री आप देख लिए। अब कंफ्यूजन क्या होता है, पूछता है कौन सा जिला है जो नेपाल को भी टच करता है और पश्चिम बंगाल को भी टच करता है, तो किशनगंज। कौन सा बिहार का जिला, लिखते जाइए क्वेश्चन है, हम बोल रहे हैं लिखिए कि कौन सा जिला है जो नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों को टच करता है। कौन सा बिहार का ऐसा जिला है जो नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों को टच करता है, यानी छूता है, यानी बाउंड्री बनाता है। तो कौन हो जाएगा, किशनगंज। कौन हो जाएगा, किशनगंज। अगला क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा जिला है, ठीक ना, जो कि नेपाल को भी टच करता है और उत्तर प्रदेश को भी टच करता है, पश्चिम चंपारण। कौन चंपारण, पश्चिमी चंपारण, जो कि नेपाल को भी टच करता है और इसको उत्तर प्रदेश को भी टच करता है। 2 क्वेश्चन हुआ। अब तीसरा क्वेश्चन आता है, बिहार का कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश को भी टच करता है, झारखंड को भी टच करता है, तो रोहतास। कौन टच करता है, रोहतास। बिहार में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा लोग कहाँ है, रोहतास में ही है, समझे ना, चाहे महिला हो या पुरुष हो या टोटल हो, कौन होगा, रोहतास ही है। क्लियर? ये 3 क्वेश्चन हो गया। अब चौथा क्वेश्चन क्या बनेगा, कौन सा जिला जो पश्चिम बंगाल को टच करता है और किसको टच करता है, झारखंड को भी टच करता है, तो कौन, कटिहार। कौन, कटिहार। 4 गो क्वेश्चन ही बनता है, और 4 गो बनता है, कौन है सबसे उत्तर, कौन है सबसे दक्षिण, कौन है सबसे पश्चिम, कौन है सबसे पूरब। 4 गो इसमें से, 4 गो इसमें से, डबल टच करने वाला। क्लियर ना? ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन अब आता है कि गंगा नदी, देखिए ये गंगा नदी, ठीक ना, इधर, ठीक ना। आप देखिए पूछेगा गंगा नदी जो है, गंगा नदी बिहार में कहां पर प्रवेश करती है, गंगा नदी बिहार में कहां पर प्रवेश करती है, तो कहिएगा गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है बक्सर जिला में। कौन जिला में, बक्सर जिला में। आप पूछ देगा, जैसे आपको दरोगा में पूछता है, बीपीएससी में पूछता है, सिर्फ जिला नहीं पूछता, जगह का नाम पूछता है, कहिएगा बक्सर जिला के चौसा नामक जगह पर। देखिए यहाँ है ना चौसा, यहाँ उत्तर प्रदेश खत्म हुआ, यहाँ से चौसा शुरू हुआ, तो चौसा में प्रवेश करती है गंगा, कहाँ, बिहार में। बक्सर जिला के कौन जगह पर, चौसा नामक जगह पर। बक्सर जिला के कौन जगह पर, चौसा नामक जगह पर गंगा कहाँ प्रवेश करती है, बिहार में। क्लियर? आप पूछेगा गंगा, अब क्वेश्चन आता है, गंगा बिहार के कितने जिलों को स्पर्श करते हुए जाती है, कितने जिलों को टच करती है, गंगा बिहार के कितने जिलों को टच करती है, तो काउंटिंग कर लीजिए। देखिए बक्सर 1 हुआ, भोजपुर 2 हुआ, पटना 3 हुआ, ठीक ना। उसके बाद देखिए लखीसराय 4 हुआ, मुंगेर 5 हुआ, भागलपुर 6 हुआ, ठीक ना। अब किधर हो गया, यानी गंगा के दक्षिणी भाग वाला देख लिए। अब गंगा के उत्तर भाग वाला देखेंगे, यहाँ 6 को देख लिए। अब देखिए सारण क्या हुआ, 7 हुआ, वैशाली 8 हुआ, समस्तीपुर 9 हुआ, बेगूसराय 10 हुआ, खगड़िया 11 हुआ, ठीक ना।
उसके बाद देख लीजिए आपका खगड़िया के बाद आ गया यहाँ क्या चीज, कटिहार। कटिहार 12 हुआ। और कहीं है जी, ठीक ना। पूर्णिया, देखिए पूर्णिया में ये जो है दूसरा नदी आके गंगा कुर्सेला मिलती है, यहाँ है ना कुर्सेला, देखिए कुर्सेला, ये कोसी नदी गंगा माँ की मिलती है। कोसी है, गंगा नहीं है, कोसी है, गंगा नहीं है, ठीक ना। हाँ भागलपुर काउंटिंग नहीं किए, देखिए ना 1 2 3 4 5 6, इधर 6 हुआ, भागलपुर काउंटिंग कर लिए। कटिहार 7 हुआ, ठीक ना। खगड़िया 8 हुआ, बेगूसराय 9, समस्तीपुर 10, वैशाली 11 और सारण 12, ठीक ना। ये सब जिला से टच करते हुए कौन, गंगा निकलती है। क्लियर ना। तो चलिए अब क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन सब ज्यादा पूछा है क्या कि कौन सा जिला सबसे ज्यादा गंगा से सीमा बनाती है। देखिए पटना, देखिए यहाँ से शुरू हुआ, अब पटना यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ तक आया। देखिए यहाँ पटना क्या है, लंबा लंबी है जिला, इसलिए सबसे ज्यादा सीमा बनाती है गंगा से कौन जिला, पटना। एक बार और दरोगा में क्वेश्चन पूछ चुका है, क्या पूछ चुका है, देखिए कि पटना जिला कितने जिला को स्पर्श करती है। पटना जिला कितने जिला को स्पर्श करती है। तो देखिए स्पर्श करती है कौन कौन, इधर शुरू करती है, अरवल 1, जहानाबाद 2, नवादा 3, नहीं शेखपुरा नहीं, ठीक ना, क्योंकि यहाँ बीच में नालंदा आ जाता है। तो 1 2 3, ठीक ना, 3 4 हो गया लखीसराय, ठीक ना। उसके बाद लिख लिए 5 हो गया बेगूसराय, 6 हो गया समस्तीपुर और 7 हो गया वैशाली और 8 हो गया सारण और 9 हो गया भोजपुर। यानी देखिए है ना, सारण भी टच कर रहा है ना, वैशाली भी टच कर रहा है ना, वैशाली हाजीपुर जो है, ठीक ना, समस्तीपुर है, ये बेगूसराय है, ठीक ना, ये क्या है लखीसराय है। नोटिस कर लीजिए, फिर से देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक ना। यानी बिहार का 9 गो जिला है जो कि पटना को टच कर रहा है, ठीक ना। रखने वाला बात नहीं, आप मैप में देख रहे ना जी, कहीं छूटा नहीं ना, 9 गो है ये, ठीक ना। तो 9 गो जिला है पटना को टच करने वाला, ठीक ना। कितना जिला, 9 गो जिला। बिहार पटना को कितना जिला टच करता है, 9 गो जिला टच कर रहा है, ठीक ना। तो ये सब क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, आगे भी पूछते रहेगा। अब कहता है, क्वेश्चन आता है कि कोसी गंगा का सहायक नदी है, कहा जाता है ना, बिहार का शोक भी कहलाता है कोसी। तो कोसी प्रवेश करती है नेपाल से कहाँ, सुपौल जिला में। नेपाल से कहाँ प्रवेश करती है, सुपौल जिला में, और सुपौल से प्रवेश करती है मधेपुरा, मधेपुरा से सुपौल से, देखो सुपौल से 4 गो धारा उसका निकलता है, किसका, कोसी का। 2 गो धारा डायरेक्ट सहरसा मिलती है, 2 गो धारा मधेपुरा होते हुए सहरसा मिलती है, ठीक ना। तो कोसी देखिए सुपौल होते हुए सहरसा मधेपुरा 3 जिला हुआ, खगड़िया 4 जिला हुआ। उसके बाद आपको क्या हो गया, यहाँ खगड़िया आया, फिर खगड़िया से आपको कहाँ चल गया, देखिए यहाँ पे है ना कोसी, इधर आया, फिर यहाँ से निकल गया थोड़ा सा, यहाँ पे भागलपुर होते हुए यहाँ पे फिर चल जाता है कहाँ, कटिहार चले जाता है। तो 1 जिला 2 जिला 3 जिला 4 जिला 5 जिला और 6 जिला कटिहार में जाके मिल जाती है। कहाँ पे जाके मिल जाती है, कटिहार में जाके गंगा मिल जाती है। तो ये कितना दूरी सफर किया, 230 किलोमीटर। कोसी नेपाल बॉर्डर से लेकर गंगा में मिलने तक 230 किलोमीटर दूरी सफर करती है, ठीक ना। तो अब देखिए क्वेश्चन आता है कि कोसी को क्या बोलते हैं, बिहार का शोक नदी बोलते हैं। अब क्वेश्चन आता है कोसी कहाँ से आती है बिहार में, नेपाल से आती है बिहार में। बिहार में कौन जिला में प्रवेश करती है, तो सुपौल जिला में प्रवेश करती है। गंगा में कौन जिला में मिलती है, कोसी, तो कटिहार जिला में मिलती है। अब पूछ देगा कटिहार के कौन जगह पे मिलती है, तो बताइएगा कुर्सेला नामक जगह पे मिलती है, ठीक ना। अब देखिए सुपौल वाला देखिएगा, तो सुपौल वाला यहाँ सबसे उत्तर पार्ट जो है सुपौल में, देखिए ये इसका बहुत बड़ा धारा है। सुपौल में जो मिलती है ना, तो कह सकते हैं हनुमान नगर के पास, हनुमान नगर बैरेज है ना, वहीं पे नेपाल में है ना हनुमान नगर,
ठीक ना, वहीं के पास कहाँ सुपौल में प्रवेश करती है। नेपाल के हनुमान नगर के पास से कहाँ सुपौल में प्रवेश करती है। सुपौल में बहुत बड़ा धारा आता है, लगभग बहुत, इसीलिए सुपौल को बाढ़ वाला एरिया कहते हैं। बहुत बड़ा एरिया प्रवेश, कहीं एक जगह से प्रवेश करे तब उसका नाम हो, नहीं, सुपौल में बहुत बड़ा एरिया में प्रवेश करती है। देखिए नहीं मैप में देखिए, इतना दूर में देखिए नदी है, इतना दूर में क्या किलोमीटर होगा, बहुत, जैसे यहाँ किलोमीटर निकालना है तो इस मैप में निकाल सकते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 5.7 किलोमीटर है। तो यहाँ देख लीजिए कितना सेंटीमीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना सेंटीमीटर होगा बताइए, नाप लीजिए, उससे कितना गुना कर दीजिएगा, 5.7 से गुना कर दीजिए, इतना किलोमीटर में डायरेक्ट प्रवेश करती है कोसी। समझिए कितना बड़ा बाढ़ लाती है, ठीक ना। नेपाल से जो पश्चिम चंपारण होते हुए, हाँ ये तो गंडक नदी है ना, हाँ गंडक नदी है। गंडक नदी भी, अच्छा पूछेगा क्वेश्चन, हाँ गंडक नदी जब गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, नारायणी नाम से। किस नाम से, नारायणी नाम से जाना जाता है। तो गंडक नदी बिहार में प्रवेश करती है कहाँ, कौन जिला में, तो पश्चिमी चंपारण जिला में। कौन जिला में, पश्चिमी चंपारण जिला में। और पश्चिमी चंपारण होते हुए, ठीक ना, पूर्वी चंपारण होते हुए, गोपालगंज होते हुए, मुजफ्फरपुर होते हुए, सारण होते हुए, वैशाली होते हुए कहाँ, गंगा में आके मिल जाती है। गाय घाट इधर, ये इधर पटना रहा ना, देखिए पटना रहा ना, यही पटना के दीघा घाट है ना, दीघा घाट के से थोड़ा सा हट के वहीं पे गंगा मिलती है। कौन, गंगा, ठीक ना। अब इधर से सोन नदी जाती है। सोन नदी निकलती कहाँ से है, आप लोग को बताए थे, सोन नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी, मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश में है, वहीं से निकलती है कौन, सोन नदी। सोन नदी, और सोन नदी बिहार में आके प्रवेश करती है, गंगा में मिल जाती है। कहाँ पे, तो गंगा में, वही गंगा में पटना के पास, कहाँ पे, मनेर के पास मिलती है। मनेर में एक जगह है रामपुर, ठीक ना, रामपुर है ना, वहीं पे आके मिल जाती है क्या चीज, सोन नदी मिल जाती है पटना में। क्लियर ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, आप क्या नदी के बारे में जान गए, गंडक। पूछता है क्वेश्चन, पटना किस नदी किनारे बसा हुआ है, गंगा नदी किनारे। भागलपुर किस नदी किनारे बसा हुआ, गंगा नदी किनारे। पूछता है मुजफ्फरपुर किस नदी किनारे बसा हुआ, तो गंडक नदी किनारे। मुजफ्फरपुर किस नदी किनारे बसा हुआ, गंडक नदी किनारे बसा हुआ, ठीक ना। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। आप लोग बता, गंगा बिहार में कहाँ प्रवेश करती है, चौसा में प्रवेश करती है। कौन जिला में, चौसा कहाँ है, बक्सर जिला में, ठीक ना। अच्छा, कई लोग कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूजन क्या होता है, कई लोगों का कंफ्यूजन होता है कि बोल देता है आरा जिला, नहीं वो गाना में नहीं है, आरा हिले छपरा हिले, ना ही छपरा जिला का नाम है, ना ही आरा जिला का नाम है। जिला का नाम है ये ना, है समझे ना। भोजपुर का है, दूसरा नाम आरा है ना, उसका मुख्यालय है, ठीक ना। क्या बोले, ये भोजपुर जिला का मुख्यालय है आरा। मुख्यालय का मतलब जहाँ पे उसका क्या चीज, कार्यालय होता है, मतलब जज बैठता हो, डीएम बैठता हो, एसपी बैठता हो, वो होता है। तो भोजपुर जिला का मुख्यालय कहाँ है, आरा है। जैसे सहरसा का मुख्यालय सहरसे है, मधेपुरा का मुख्यालय मधेपुरे है, ठीक ना। लेकिन भोजपुर का मुख्यालय कहाँ है, आरा, इसलिए बोल देता है आरा जिला। लेकिन आरा जिला का नाम नहीं है, भोजपुर जिला का क्या है, मुख्यालय है। उसी तरह से आपको बोल देता है क्या चीज, यहाँ पे किधर गया, सासाराम बोल देता है ना, हम सासाराम जिला से, सासाराम जिला नहीं है, क्या है, रोहतास जिला है। और रोहतास जिला का ही मुख्यालय क्या है, सासाराम। सासाराम में ही शेरशाह सूरी का मकबरा है, ठीक ना। पूछता है शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के किस जिले में है, रोहतास जिले में, ठीक ना। आप छपरा के बारे में उधर आएंगे, गंगा को उधर है, गंगा के उत्तर छपरा है, इधर हम पहले अभी गंगा के दक्षिण में है। देखिए अब पूछता है क्या, कैमूर, कैमूर जिला है, लेकिन उसका मुख्यालय भभुआ है। भभुआ का भभुआ जिला, भभुआ जिला नहीं है, जिला का मुख्यालय है। किसका, कैमूर जिला का मुख्यालय। जैसे बोलते हैं हम हैं कौन, क्या कहते हैं, बोल देता हाजीपुर जिला से, बोलता है ना हाजीपुर, लेकिन हाजीपुर जिला नहीं है, क्या है, जिला का मुख्यालय है। ये हाजीपुर रहा, वैशाली का मुख्यालय क्या है, हाजीपुर। हाजीपुर का केला नामी है, जैसे मुजफ्फरपुर का लीची नामी है, उसी तरह हाजीपुर का क्या नामी है, केला नामी है। भागलपुर का नामी है जर्दालू आम नामी है, ठीक ना। चलिए मधुबनी का पेंटिंग नामी है।
आप देखिए और मुख्यालय बताते हैं। जैसे पश्चिमी चंपारण बोलता है, कोई बोल देता है कि हम जो है बेतिया जिले से, हम कहाँ से हैं? बेतिया जिले से। बेतिया जिला का नाम नहीं है, शहर का नाम है। पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय है बेतिया। पश्चिमी चंपारण में क्या है? मुख्यालय है बेतिया। और उसी तरह से पूर्वी चंपारण जिला है, उसका मुख्यालय है कहाँ? मोतिहारी। पूर्वी चंपारण का मुख्यालय कहाँ है? मोतिहारी। पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय कहाँ है? बेतिया। ये सब मुख्यालय है, समझे ना। कोई बोल देता है बेतिया जिला, ठीक है ना, कोई बोल देता है क्या चीज? मोतिहारी जिला। ये सब जिला नहीं है, मोतिहारी नहीं है जिला। जिला का नाम क्या है? पूर्वी चंपारण। जिला का नाम है क्या? पश्चिमी चंपारण, जिसका मुख्यालय बेतिया है। ये सब क्या है? इसका मुख्यालय है, ठीक है। तो आप लोग इससे बहुत क्वेश्चन आप लोग सीख चुके हैं कि नेपाल से कितना जिला टच करता है, झारखंड से कितना जिला, उत्तर प्रदेश से कितना जिला, पश्चिम बंगाल से कितना जिला। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा गर्म जिला कौन होगा और सबसे ज्यादा ठंडा जिला कौन होगा। तो लोग रट लेता है, लेकिन आप लोग को रटना नहीं है। तो देखिए, सबसे दक्षिण में कौन है? गया। सबसे दक्षिण में कौन है? गया। तो गया तो बिहार के नीचे से गुजरा है कर्क रेखा, बिहार से नहीं गुजरा, बिहार के नीचे कौन है? झारखंड है। झारखंड से कर्क रेखा गुजरा है। तो सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ लगेगा? गया में लगेगा, क्योंकि गया सबसे नीचे है बिहार का। इसीलिए गया में क्या होता है? सबसे ज्यादा गर्मी के मौसम। जैसे अभी मई महीना आएगा ना, मई महीना कई चापाकल का पानी सूख जाता है, मतलब जल स्तर नीचे चले जाता है और चापाकल से पानी नहीं निकल पाता है। ठीक, ऐसा भी हाल होता है गया में कई जगह। आप पूछेगा कि सब बिहार में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता है? किस जिले में? किशनगंज में। कहाँ होता है? किशनगंज में। कारण क्या है? कारण है कि यहाँ पश्चिम बंगाल सटा हुआ है और पश्चिम बंगाल के वहाँ जो पर्यटक स्थल है, घूमने वाला क्या है, सिलीगुड़ी के उधर जो है, क्या बोलते हैं उसको, दार्जिलिंग नहीं, दार्जिलिंग किशनगंज से बहुत कम दूरी पर है लगभग। दार्जिलिंग पश्चिम चंपारण में है। दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम भारत में है जी। नेपाल में कौन बोल दिया आपको? नेपाल में नहीं है। कहाँ है? किशनगंज में। हाँ, तो चलिए, तो किशनगंज में क्या होता है? सबसे ज्यादा बारिश होता है, क्योंकि ये हिमालय से सटा हुआ भाग है। नेपाल में हिमालय है ना जी, इधर भी हिमालय है, तो इसलिए किशनगंज में सबसे ज्यादा बारिश होता है। बिहार में सबसे ज्यादा बारिश होने वाला जिला किशनगंज। पूछेगा बिहार में चाय का खेती किस जिला में होता है? तो किशनगंज में। बिहार में चाय की खेती किस जिला में होता है? सबसे ज्यादा पटुआ का, यानी क्या बोलते हैं, जूट का खेती सबसे ज्यादा, पटसन का खेती कहाँ होता है? किशनगंज में होता है, ठीक ना। उसके बाद पूर्णिया में होता है। पूछ देगा सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जिला बिहार में कौन है? रोहतास। चाहे महिला में हो या पुरुष में हो या टोटल में हो, सबसे ज्यादा साक्षरता दर किसका है? ज्यादा रोहतास का। पूछ देगा बिहार में सबसे कम साक्षरता दर किस जिले का है? तो पूर्णिया का। 2011 जनगणना के अनुसार, हम कहाँ से बता रहे हैं? 2011 जनगणना के अनुसार। आज कितना तारीख है जी? 14 अप्रैल, यानी आज अम्बेडकर जयंती है, ठीक ना। आज क्या है? अम्बेडकर जयंती है, ठीक ना। चलिए, तो आप देखिए यहाँ पे, तो पूर्णिया क्या हुआ? पूर्णिया क्या हुआ? पूर्णिया सबसे कम पढ़ा लिखा जिला के श्रेणी में आता है 2011 जनगणना के अनुसार, ठीक ना। और बोलेगा महिला में सबसे कम प्रतिशत जनगणना में महिला का सबसे कम पढ़ा लिखा महिला जिला कौन है? तो सहरसा। कौन है? सहरसा। कौन जिला, कौन 2011 जनगणना के अनुसार महिला सबसे कम पढ़ा लिखा कहाँ की है? सहरसा की है। परसेंटेज में सबसे कम सहरसा, और पुरुष में सबसे कम पूर्णिया, टोटल में भी सबसे कम पूर्णिया, सबसे ज्यादा रोहतास, महिला हो कि पुरुष हो कि टोटल हो। तो देखिए, आप लोग आज बिहार के बारे में बहुत कुछ जान गए। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करवाएंगे। तो जय हिंद।